बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि अब आप लोगों के जेई मेंस के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं और अब हमारा जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन भी चालू होने वाला है और जेई जून में आपका फर्स्ट वीक में आपका जेई एडवांस का पेपर भी स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग कुछ जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम लोग जेई एडवांस के 2022 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने आए हैं। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, तो क्या कहता है? कहता है लेट m डिनोट करता है किसको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड g एक फंक्शन है, इस इंटरवल में डिफाइन है, क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में, एंड g ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास इस तरह से अंडर रूट f ऑफ थीटा माइनस 1 प्लस f ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस 1। यहाँ पे आपको f ऑफ थीटा दे रखा है, आपको f ऑफ थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? g ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। फिर क्या बोलता है, जो g ऑफ थीटा है उसके जो रूट्स हैं, उसकी जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इस px के क्या हैं? रूट्स है। तो फिर हमें क्या करना है? वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्टली ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो हमारे पास साइन पाई है, साइन पाई की वैल्यू सबको पता है 0 होती है, कॉस π/2 की जो वैल्यू है वो भी आपकी 0 होगी, एंड टेन पाई की भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को देखें तो इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। और जैसे ही अगर किसी डिटर्मिनेंट के अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऐसा तो नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं cos थीटा प्लस π/4 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, क्या? cos π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। π/2 माइनस π/4, π/2 आ जाएगा एंड प्लस थीटा आ जाएगा। इसको अब आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं साइन π/2, सॉरी, तो ये आपका यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? cos π/2 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन π/4 माइनस थीटा। बट यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है, ये थीटा माइनस π/4 है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी थीटा माइनस π/4, मीन्स इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस π/4 के इक्वल आ जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा cos π/4 प्लस थीटा की जो वैल्यू है, ये cos π/4 प्लस थीटा की जो वैल्यू है इसके माइनस साइन के इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं cot थीटा प्लस π/4 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर cos थीटा प्लस π/4, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? cot π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा। अगेन हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 π/4 माइनस थीटा। बट यहाँ पर जो हमारे पास टर्म लिखा है क्या है? वो थीटा माइनस π/4 है। तो इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो इसको आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 10 माइनस 10 थीटा माइनस π/4। तो अगर हम लोग इस जगह पर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रूफ किया? सबसे पहले हम लोगों ने एक तो ये प्रूफ किया cos थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा माइनस π/4, एंड cot थीटा प्लस π/4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? माइनस 10 थीटा माइनस π/4। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू अब इस जगह पर रखेंगे तो इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये एक हमारे पास कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको पता है कि ऑल स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। तो ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके एफ ऑफ थीटा की। तो एफ ऑफ थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर
1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इंटू इसका प्रोडक्ट होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस साइन थीटा, एंड इधर आपका आ जाएगा कितना 1 इंटू ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ये हमने एक्चुअल में जो एफ थीटा इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको दिया हुआ था, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है जी ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। तो अगर एफ ऑफ थीटा की वैल्यू हमारी ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस जगह पर आपको क्या मिल जाएगा √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पर कॉस π/2 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या किया है जी ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब वो क्या कहता है, कहता है px भी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो अब हमें इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग जी ऑफ थीटा का स्क्वायर कर दें, जी ऑफ थीटा की वैल्यू हमारी ये है मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा। ठीक है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो जी थीटा का आपका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। और मॉड साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी क्या 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो 1 प्लस मॉड साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 से लेकर 2 के बीच में आएगी। तो जी और जी थीटा का जो स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी दैट इज लेस देन इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 1। तो जी ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, मिनिमम ऑफ जी थीटा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मिनिमम ऑफ जी थीटा, मैक्सिमम ऑफ जी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल के क्या कर लिए, रूट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ये हमारे पास मिनिमम वैल्यूज आ गए, इस px, ये जो दोनों वैल्यूज आपकी जो आई हैं ये क्या हैं, px के रूट्स हैं। तो अब हम लोग देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा px इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का √2, क्योंकि उस पॉलिनोमियल के जो रूट्स थे वो क्या थे 1 और √2 थे। अब उसने हमें क्या बता रखा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ 2 की वैल्यू ये दे रखी है। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस √2 इज इक्वल टू k इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस √2। तो यहाँ पर आपकी जो k की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो p ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, p ऑफ x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x माइनस 1 एंड x माइनस √2। अब उसने हमसे क्या पूछा है, हमने पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें इन वैल्यूज़ के बारे में पता करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, ये इस तरह से है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए वेव मेथड सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा एंड √2 आ जाएगा। तो 100√2 से बड़े पर आपका ये प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं 3 प्लस √2। तो फर्स्ट ऑप्शन 3 प्लस √2 अपॉन 4। इसकी अगर हम लोग बात करें, इसने हमसे क्या पूछा है कि ये वाला जो वैल्यू है ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, तो 3 प्लस 1.414 डिवाइडेड बाय 4
दैट इज ग्रेटर देन 1। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। निगेटिव आएगी तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अब हम इसकी बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 + 1.4 मतलब 4.2 इज डिवाइडेड बाय 4 दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड बट लेस देन 2। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है अगेन निगेटिव होगी, तो हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं 5√2। तो 5√2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1.4 होती है, तो 7.0 - 1 अपॉन इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4। दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 1.5 के नियर अबाउट आएगी। तो जो क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी किससे बड़ी है, √2 से बड़ी है। तो ये वाली अगर √2 से बड़ी वैल्यू आएगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर इसके बाद 5 - √2 की बात करते हैं। तो 5 - 1.4 डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन 1। तो अगर लेस देन 1 है तो इसको क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पर उसने हमें क्या दे रखा है, निगेटिव। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट थे। फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट था एंड सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो देखिए क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बातें पता हैं तो आप क्वेश्चन को इसलिए कर सकते हैं। क्वेश्चन में उसने डिटरमिनेंट का यूज़ किया, मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ किया एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वेव पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट कराया। एंड देन इसके बाद उसने आपसे ये पूछा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो वैल्यू है इन पॉइंट्स पर निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हमसे चेक कराया। तो इसके दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट थे, ए और सी। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2022 में पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है, कहता है कि ये एक हमारे पास पैराबोला है, एक हमारे पास कोई पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x। ये कोई पैराबोला है, ठीक है, y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो अगर हम इस पैराबोला पर कोई पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1 है। इस पॉइंट से -2, 1 से हम लोग क्या करते हैं, कोई 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये P1 पॉइंट पर एंड ये P2 पॉइंट पर टच करती है। एंड लेट Q1 Q2 बी द पॉइंट ऑन द, ये S हमारे पास क्या है, फोकस है। तो ये हमारे पास SP1 आ जाएगा, ये हमारे पास SP2 आ जाएगा। इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है Q1 और इसके ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट है Q2। ये इस तरह से है कि अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों लाइन हमारे पास क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब वो बोलता है इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास कौन सी चीज़ गलत है। ये चारों ऑप्शन में मोर देन 1 ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर हम y² इज इक्वल टू 4ax लेते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो वो आते हैं 80², 280। तो अगर y² इज इक्वल टू 4x है तो फोकस के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1, 0 आ जाएंगे। ठीक है, 1, 0 आ जाएंगे और a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो t², 2t आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें पैरामेट्रिक फॉर्म की इसकी इक्वेशन भी पता होती है, ty इज इक्वल टू x प्लस at²। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ty इज इक्वल टू x प्लस t²। अब ये जो टेंजेंट है वो हमारी कहाँ से, P पॉइंट से कहाँ से पास होती है। तो P पॉइंट से पास होगी तो t इसको सेटिस्फाई करेगा, तो t² - 2 और इसकी y की जगह 1 डाल देंगे तो दिस इज इक्वल टू 2। तो t² - t - 2 इज इक्वल टू 0। इसके हमारे फैक्टर आ जाएंगे t - 2 और t + 1। तो दिस इज इक्वल टू t की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और -1 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एक कोऑर्डिनेट हमारा P1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा
और दूसरी बार हम जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 कामा -2 आ जाएगा। तो ये हमारे इनके क्या हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। अब वो क्या कहता है कि हमें इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है किस पॉइंट से, SP1 लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो SP1 जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, 4,4 और 1,0 से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 0 इज इक्वल टू 4 - 0 बाय y2 - y1 अपॉन 4 - 1 इंटू x - 1। तो दिस इज इक्वल टू 4, सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x - 4। तो 4x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0 आ गई। ये हमारे पास किस लाइन की इक्वेशन आ गई, SP1 लाइन की इक्वेशन आ गई। अब वो बोलता है कि अगर हम Q1 की बात करते हैं तो Q1 इससे -2, 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो ये हमारे पास जो लाइन है 4x - 3y - 4 से, इस पे हमने -2, 1 से परपेंडिकुलर डाला, ये हमारा Q1 पॉइंट आ गया। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए H1, K1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H1 + 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू K1 - 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू -4 इंटू -2। भाई ये पर इसका फुट के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है 4 इंटू -2 -3 -4 अपॉन a² + b²। तो 16 + 9। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी H1 + 2 अपॉन 4 और K1 - 1 अपॉन -3। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 25। मीन्स ये कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। इसको अब आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, H1 + 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3/5। तो 5H1 + 10 इज इक्वल टू 12। तो H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2/5 आ जाएगी। H1 की वैल्यू ये आ गई। इधर K1 - 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 3/5। तो 5K1 - 5 इज इक्वल टू -9। तो ये इधर जाएगा तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5 आ जाएगी। तो हमारे पास जो Q कोऑर्डिनेट्स हैं उसके जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है Q1 पॉइंट के, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं 2, 3, ये आपका आ रहा है 2/5 और -4/5। ये हमारे Q1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब वो बोलता है ये जो दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन निकालते हैं, SP2 लाइन की इक्वेशन। तो SP2 जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, 1,0 से, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया था, 1, -2 से आया था, 1, -2 से। तो y - y1 इज इक्वल टू -2 - 0 अपॉन, इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 - 1 इंटू x - 1। तो ये क्रॉस x इज इक्वल टू 1 लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये x - 1 इक्वल टू 0 है और यहाँ से हम लोग -2, 1 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अगर आप इसको डायग्राम से भी सोच के चलेंगे तो ये आपके पास x इक्वल टू 1 लाइन हो गई और ये आपका -2, 1 इसका क्या हो गया, फुट से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस 2 हो गई, ये आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो चलो एक बार लगा देते हैं फार्मूला। यहाँ पर हमारे कितना आएगा, तो इस जगह पर अगर हम लोग निकालते हैं फुट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ये एक्चुअल में -2 डिस्टेंस है और ये 1 डिस्टेंस है। तो एक काम कर लेते हैं, इस जगह पर इसके हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए, H2, K2 एज्यूम कर लिए। तो H2 + 2 अपॉन 1 और K2 -1/0 इज इक्वल टू माइनस, इधर आपका आ जाएगा -2 - 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी h + 2 इज इक्वल टू 3। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। H2 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
तो इसके हमारे पास H2 और K2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, 1,1 आ गए। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 1,1 आ गया। अब हमें सारे जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, जो भी पॉइंट्स थे P, P1, Q1, सबके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गए। तब हम निकालेंगे SQ1। तो SQ1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये रहा, ये 1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/25 प्लस 16/25। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, SQ1 की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखी है और हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो Q1 और Q2 ये आपके पास Q1 के कोऑर्डिनेट 1,1 है और ये है। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/25 और प्लस इधर आपका आ जाएगा माइनस 9 तो 81/25। तो √90/5 मीन्स 3√10/5। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट था। अब हम लोग निकालते हैं PQ1 निकालते हैं। तो PQ1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, √2/5। ये रहा PQ1, P ये रहा, तो 2/5 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आपका ये आपके पास आ जाएगा 5, 10, 12। तो 144/25 प्लस इधर आपका आ जाएगा माइनस 81/25। ठीक है, तो अंडर रूट 225/25। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अब हमारे पास बचता है क्या है, SQ2। तो SQ2 की वैल्यू कितनी आ रही है, SQ2 की वैल्यू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1, आंसर आ जाएगा इसका 1। तो इस क्वेश्चन के हमारे फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का रॉन्ग था और B, C, D ये हमारे पास तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट थे। तो देखिए इतना कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा समझाने में भी टाइम लग रहा है और बाकी जब आप करने बैठेंगे तो कोई इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा लेंथी भी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। इसमें देखिए अब आपको सारी इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए थी, आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए था, आपको परपेंडिकुलर फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है, आपको डिस्टेंस फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए था। तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चंस थे, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को ये सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।